अगर कोई अपने लव्ड वंस को फ़ील कर रहा है, वो महसूस कर रहा है कि वो हमारे पास में है, अपना हर सुख दुख हम अपने लव्ड वन से शेयर कर रहे हैं। लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना कि जो इस दुनिया में है ही नहीं, जो जा चुके हैं, तो हम अगर उन्हें हमेशा बाँध के रखते हैं तो कहीं न कहीं वो तकलीफ़ हमें तो होती ही है, उन्हें भी होती है कि हम उन्हें आज़ाद नहीं कर रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति महसूस कर रहा है या उसे फ़ील हो रहा है, जो हमारी बातें अभी सुन रहा है, मेबी शायद वो व्यक्ति उस चीज़ को फ़ील कर रहा होगा। तो अगर वो फ़ील कर रहा है लेकिन वो चाहता है कि वो इस चीज़ से आज़ाद हो जाए, तो वो ऐसा क्या करे कि उसको वो चीज़ महसूस तो हो लेकिन वो उस चीज़ में बंधा ना रहे? एक्सेप्टेंस। सोनी, जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे चीज़ों को, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि हम किसी के जाने को एक्सेप्ट नहीं कर पाते दिल से, और एक्सेप्ट करें भी कैसे? जिसको हमने इतना प्यार दिया है, अचानक से वो हमें छोड़ के चला जाता है, तो एक्सेप्टेंस नहीं हो पाती। बहुत से लोग आके कहते हैं ना उनको, मूव ऑन, आगे बढ़ जाओ, कर लो कुछ, कोई बात नहीं, हो गया, जो हो गया वो हो गया, अब आगे बढ़ो। दीज आर ऑल, जिसे बोलते हैं ना, मीनिंगलेस वर्ड्स फॉर देम, बेमाने होते हैं मतलब इन सब चीज़ों के। तो हम मूव ऑन तो नहीं कर सकते बिल्कुल भी इस चीज़ से, एकदम से नहीं होता। लेकिन जब हम ग्रीव कर रहे होते हैं तो हमें ग्रीव के साथ ही रहना ज़रूरी है उस टाइम। उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि हाँ, कोई चला गया है, उसको मान लेना दिल से ज़रूरी है कि कोई चला गया है, और उसके बाद हमारी हीलिंग जर्नी शुरू होती है। उससे पहले कुछ शुरू नहीं होगा। आप चाहे उस अपने स्पिरिट गाइड्स को सोच के, एंजल्स को सोच के, या उनको कोई मैसेज भी देना चाहोगे तो भी नहीं दे पाओगे, बिकॉज यू आर नॉट इन दैट राइट फ्रेम ऑफ माइंड, राइट स्टेट ऑफ माइंड, जहाँ पे आप उनको मैसेज दे सको या सुन सको उनको। शिव शक्ति चेतना में आपका बहुत डीप कनेक्शन रहा है, तो ये आपको बचपन से ही था या फिर आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ कि आप इन्हें फ़ील करती हैं? मेरा कनेक्शन भगवान शिव के साथ और शक्ति के साथ शुरू से था, माँ के साथ शुरू से था, क्योंकि शुरू से आई बीन अ लोनर, इन द सेंस कि रिजेक्शन मेरी लाइफ में बहुत हुए हैं। जिसे बोलते हैं कि फ्रेंड्स ने रिजेक्ट किया, कभी कोई एक दोस्त नहीं बना मेरा, कभी भी स्कूल में, कॉलेज में कभी भी दोस्त नहीं था, सब लोग थोड़ा दूर ही रहते थे। आई वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, बट पीपल ऑलवेज यूज टू फील कि नहीं, इसके साथ फ्रेंडशिप ठीक है बट किसी काम से करनी है। काम खत्म हो गया और निकल गए। सो मैंने अपनी एक दुनिया भगवान शिव के इर्द गिर्द बना ली थी कि ही इज़ माई फ्रेंड, यू नो दैट वे। सो जैसे मैं उनको बाबा बोलती हूँ, तो मैं बोलती थी बाबा मेरे साथ हैं हमेशा। तो बाबा को देखना, बाबा के साथ खाना खाना, बाबा के साथ पढ़ाई करना, यू नो ऑल दीज थिंग्स यूज टू हैपन फ्रॉम द बिगिनिंग। बाबा के पास हर सोमवार जाना, वहाँ पे शिवलिंग को जल चढ़ाना, फिर वहाँ बैठ जाना, फिर वहाँ पे उनके साथ खूब सारी बातें करना, बालकनी में बातें करना। तो ये सब चीज़ें बहुत शुरू से ही थी मेरे अंदर, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि शुरू से बाबा थे, तो उन्होंने मेरे लाइफ में रिजेक्शन मुझे लगता है थी, जबकि वो एक्चुअली मेरा एवोल्यूशन ऑफ द सोल था, क्योंकि बाबा थे मेरे साथ और हैं मेरे साथ। तो जो भी ये लोग रिजेक्ट कर रहे थे मुझे, एक्चुअली इट वाज फॉर माय ओन एवोल्यूशन। तो वो शुरू से जैसे जैसे मुझे रिजेक्शन दिखाई दे रहा था आँखों में, वो एक्चुअली मेरा एवोल्यूशन था। और धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली, टुडे आई एम 50 years of age, and these 50 years have been wonderful with my बाबा। रिजेक्शन की अभी आपने बात की, अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो रिजेक्शन को मतलब उनको लगता है कि डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। रिजेक्शन के चलते कई सारे लोग एंजाइटी, डिप्रेशन, तमाम तरह की चीज़ों में जाते हैं। तो उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज है जो कि मैम आपने बोला कि आप अपना ध्यान कहीं पे लगाओ। अगर आप किसी चीज़ से हटने की कोशिश कर रहे हो कुछ, क्योंकि हम हर इंसान के लिए परफेक्ट नहीं हो सकते। तो आपके लिए शिव शक्ति थे जिन्होंने आपको अंदर से मोटिवेशन दिया और आप उन्हें फ़ील करती हैं कि वो अभी भी वो आपके साथ हैं। सोनी, इट वाज मोर ऑफ एक्सेप्टेंस कि मैं अगर टूटी हुई हूँ, कोई बात नहीं, अगर टूटी हूँ तो भी मुझे अपने आप को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि मैंने ये समझ लिया था बाबा के थ्रू कि वो जो क्रैक है, जब वो क्रैक में से जब एक लाइट होती है वहीं से निकलती है, इवन इफ देयर इज़ अ क्रैक। सो या इट वाज लाइक द एक्सेप्टेंस ऑफ माई ओन सेल्फ। द सेल्फ लव जब जनरेट होना शुरू हुआ, तो ये रिजेक्शन का जो मेरे अंदर इतना बड़ा जिसे पर्दा पड़ा हुआ था, वो धीरे धीरे हटना शुरू हो गया। मदर मैरी और ईशा मसीह का क्या डीप कनेक्शन है आपका? जब हम मदर मेरी की बात करते हैं तो बहुत से लोगों को लगता है कि भैया ये तो वो
क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर हम एनर्जीज़ की बात करते हैं तो मदर मेरी की एनर्जीज़ जानते हैं किनके साथ कनेक्ट होती हैं। मदर मेरी की एनर्जीज़ जो हैं वो है पार्वती माँ, जिनके साथ कनेक्शन है। यानी कि जैसी मदर मेरी की एक एनर्जी है, वही एनर्जी पार्वती माँ में है। तो अगर आप मदर मेरी से कनेक्ट करते हैं, डजंट मीन कि आप क्रिश्चियन बन गए। अगर आप मदर मेरी से कनेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर इनडायरेक्टली कनेक्टिंग विद मदर पार्वती, या माँ पार्वती से कनेक्ट कर रहे हैं, माँ कामाख्या से कनेक्ट कर रहे हैं। सो ऑल दीज आर एनर्जीज। सिर्फ फिजिकल फॉर्म हमने बनाया है कि ये मदर मेरी है इसलिए क्रिश्चियन है, ये माँ पार्वती है तो इसलिए हिंदू है, जबकि ऑल दीज आर एनर्जीज। तो अगर आप मदर मेरी से कनेक्ट करोगे तो माँ पार्वती से करोगे। तो ये जब मुझे समझ में आने लगा तो धीरे धीरे करके जितनी भी एनर्जीज़ हैं, जो फेमिनिन एनर्जीज़ हैं, वो मेरे अंदर बहुत सारे बदलाव भी लाने लगी। और मदर मेरी केम एट दैट टाइम व्हेन आई नीडेड लॉट ऑफ हीलिंग। मुझे एक फ़िज़िकल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग और मेंटल हीलिंग की मेरी लाइफ में बहुत ज़रूरत थी। तो उस समय मदर मेरी का आगाज़ हुआ अलोंग विद द एंजल्स। जैसे मैंने कहा 2011 में एंजल्स का आगाज़ हुआ था, उसी समय मदर मेरी ने भी आके मेरी लाइफ में अपनी प्रेजेंस को बताना शुरू किया, क्योंकि मुझे हीलिंग की आवश्यकता थी। आपके कई सेशंस होते हैं, आप कई लोगों के सेशंस लेती हैं, तो ऐसा कोई एक एक्सपीरियंस जो अगले व्यक्ति के लिए वाकई काफ़ी मतलब पावरफुल साबित हुआ हो कि आपके उस सेशन से उसने एक नई ऊर्जा प्राप्त की है? बहुत से ऐसे विजडम सेशंस होते हैं जिसमें कि मैं बहुत सी चीज़ें बातें करती हूँ, एंजल्स के बारे में बात करती हूँ, मैं अपनी लाइफ के बारे में बात करती हूँ, जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती है कि हाँ, जैसे मैंने अपनी फ़िज़िकल इश्यूज़ को ठीक किया ध्यान के द्वारा, एंजल्स के द्वारा, तो वो चीज़ों से लोगों को प्रेरणा मिलती है कि उनको भी आगे ऐसे ही करना है। और जैसे मैंने कहा कि मैं लोगों को डिपेंडेंट नहीं बनाती किसी के ऊपर कि भाई तुम इस हीलर के पास चले जाओ या उस हीलर के पास चले जाओ। आई ऑलवेज टेल पीपल, डिपेंड ऑन योर सेल्फ। आपके अंदर पूरी शक्ति है, आपके अंदर भी शिव है, आपके अंदर भी शक्ति है, और आपको उसी को एक्सेप्ट करना है। और जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो कि आपके अंदर ही शिव शक्ति है, तो आपको किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मुझे किसी और की मदद की ज़रूरत है। आप अपने में ही कंप्लीट हो। यू डोंट नीड एनीबडी एल्स टू कंप्लीट यू। कहते हैं कि जब कोई इंसान अपना शरीर छोड़ देता है तो उसकी आत्मा एक अलग दुनिया में चली जाती है। तो वो कौन सी दुनिया होती है, आत्मा कहाँ जाती है, ये हर कोई जानना चाहता है। जी, तो जहाँ तक देखिए, अगेन सोनी जी, ये मेरा पर्सपेक्टिव है और जो कि मैंने अभी तक सीखा है एज़ फार एज माई डैड इज़ कंसर्न्ड। तो जब हम उस दुनिया की बात करते हैं ना, तो ये दुनिया कहीं इधर उधर नहीं है, दुनिया हमारे सामने ही है। हम यहीं जाते हैं, सिर्फ एक डायमेंशन, एक एनर्जी, एक वाइब्रेशन का फ़र्क होता है और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि आप कोई जहाँ पे हम, जैसे ही हम बात करते हैं कि हम उस दुनिया में जा रहे हैं तो हम एकदम से ऊपर देखना शुरू करते हैं। तो ऊपर कुछ नहीं है, हमारे पास में ही है। इट्स लाइक हियर, एकदम सामने ही है ये दुनिया जिसमें हम ट्रैवल करते हैं। सिर्फ एनर्जी का फ़र्क होता है, ट्रांजिशन है हमारा वहाँ पे, और एनर्जी का फ़र्क होता है वहाँ पे। कंप्लीट वाइब्रेशंस का फ़र्क होता है, फ्रीक्वेंसीज़ का फ़र्क होता है। तो कोई स्वर्ग और नर्क का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सिर्फ हमारे जो इमोशंस हैं, लास्ट मोमेंट पे लास्ट थॉट किस तरीके का लेके जा रहे हैं, उससे वहाँ पे डिसाइड होता है कि आप स्वर्ग में हैं कि नर्क में हैं। सो देयर इज़ नो स्वर्ग नर्क कॉन्सेप्ट, इट इज़ ऑल हियर। इट इज़ द इमोशन विद विच यू आर गोइंग, द लास्ट मोमेंट, द लास्ट थॉट विद विच यू आर ट्रैवलिंग।